परम आदरणीय सुदूर दराज से आए हुए परमात्मा की असीम कृपा पात्र महाराज दशरथ और गांधी की बच्चियों को अनुसरण करने वाले दादा भ्राता लोग वृद्धजन, माता सती अनुसुईया राधा रुक्मणी के बच्चियों को अनुसरण करने वाले इस पवित्र भारत में जन्म लेने वाली पवित्र मां बहन बेटियों, राष्ट्र भारत के नौ चिराग नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सर्वप्रथम मन और वाणी को पावन करने के लिए 2 बार प्रभु का नाम बोलेंगे। भगवत कथा का सार तत्व भगवत भजन है, बिना साज बाज के सभी लोग बोलेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। बोलो श्री राम जय जय राम। जामुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। राम नाम ऐसे नहीं बोले, जैसे नहीं बहुरिया। बोलो श्री राम जय जय राम। अभी आप लोग बहुत ही सुंदर पावन चर्चा भैया जी के द्वारा भागवत महापुराण के माध्यम से कथा रस आस्वादन कर रहे थे। कुछ दिक्कत हो गई भैया जी को, जो कि आप लोगों को कथा नहीं से सुना पाए। हाँ निलाप चलता रहता है, हाँ निलाप जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। समय सभी का एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है, समय का पहिया चलता रहता है निरंतर। इंसान के सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर सुख आया है तो दुख आएगा, पक्का है। और अगर दुख आया है तो सुख आएगा, ये पक्का है। यदि दिन हुआ है तो रात भी हुई है, और यदि रात हुई है तो दिन भी हुआ है। यानी ये एक दूसरों की पहलू है। सुख दुख तो लगा ही रहता है इंसान के जीवन में। समय सभी का एक जैसा नहीं होता। मेरे प्यारे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके सामने हुई होंगी, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा अनेक कठिनाइयों का सामना किए हैं, और आपके देखते ही देखते आसमान छूने की क्षमता रखते हैं। इतनी लंबी मंजिल को हासिल किया। तो कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे ये है, अगर सुख आया है तो दुख आएगा, और दुख आया है तो सुख आए, जोड़े हैं। भैया जी को कुछ परेशानी हुई, जिस कारण बस आपको शेष कथा नहीं सुना पाए। आइए
मानस की कथा आप लोगों के बीच में दोपहर की बेला में चल रही थी। बहुत पावन चर्चा चल रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है, बधाइयां बजती हैं, मंगलाचरण होते हैं। नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी महाराज आते हैं, नामकरण भी करते हैं। दान लुटाया गया, दान सब लोगों ने लूटा लेकिन किसी ने रखा नहीं। से सारा भाव आप लोग दोपहर के बेला में सुन चुके हैं। इधर जब देवताओं को ये बात मालूम हुई कि हमारे परमात्मा मृतलोक में यानी पृथ्वी पर आ चुके, उनका प्राकृत्य हो चुका है, परम स्नेही प्रधान जी की तरफ से प्रसाद ले लो। सादर 101 मुद्रा दान भेंटे, परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में वहां का हाथ हुए बहती गंगा में स्नान कर लो, वह ठीक। तो मेरे प्यारे, जब ये बात भूत भान भोलेनाथ यानी भगवान शंकर को मालूम हुई कि भगवान का प्राकृत्य हो चुका है, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भूत भान भोलेनाथ भी जाते और अपने भेष को छिपाया था। पार्वती जी से भगवान शंकर ये सारी शेष कथा पार्वती जी को सुना रहे थे और पार्वती जी से कहा, देवी एक हम आपको चोरी बतावे। पार्वती जी ने कहा, हाँ कौन सी चोरी? कहा सुनो। और एक कहव निजी चोरी, और एक निज चोरी, और एक कहव निज चोरी, और एक। सुनील मिश्रा जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 201 मुद्रा दान भेंटे, परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो। और एक कहवे निजी चोरी, और एक कहवे निज चोरी, और एक कहवे निज चोरी, और एक कहवे निज चोरी। सुन गिरता भेष को छिपा लिया, हम लोगों ने अपने भेष को छिपाया। का फिर किस भेष में गए? तो भोले बाबा कहते हैं, देवी कागे भुसुंडे संग है दो, कागे भुसुंडे
चंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य का रूप धारण करके हम भगवान के पास में भगवान के दर्शन करने के लिए गए। ये आप चोरी में बता रहा हूं। पार्वती जी ने कहा तो फिर आपको भगवान के दर्शन हो गए? कहा ना। क्यों? कहा इतनी आसानी से भगवान के दर्शन हो जाए तो फिर क्या रहे? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कहा जो तरीका मैंने अपनाया वो तरीका हमारा फेल हो गया। पार्वती जी ने कहा कौन सा तरीका आपने अपनाया? तो भगवान शंकर जब राम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं अपने रूप को छिपा करके, इधर काकभूषण जी अपने रूप को छिपाते हैं और दूसरे यानी मनुष्य के रूप में आए, यानी काकभूषण जी बंदर बनते हैं और इधर शंकर जी मदारी बन गए। अयोध्या में जाकर के पहुंचते हैं, डमरू को बजाते हैं। परम स्नेही रवि यादव जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 101 मुद्रा दान भेंटे। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। तो अयोध्या में जाकर के जब भोले बाबा पहुंचे, मनुष्य का रूप धारण किए हैं, मदारी बने हैं, डमरू को बजाते हैं, डिम डिम की आवाज करते हैं। उन्हीं डमरू की तान पर काकभूषण जी बंदर बने हैं, नृत्य दिखा रहे हैं, नाच कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान शंकर धीरे धीरे चलते चलते कहां पहुंचे? जहां पर दशरथ महाराज का महल था, उन्हीं दशरथ महाराज के महल के पीछे जाकर के पहुंचे। पीछे वाले घर में यही नृत्य दिखा रहे थे। उस समय मैया कौशल्या राम जी को गोदी में लिए हुई थी। जैसे भगवान शंकर ने डमरू को बजाया और जब डमरू को बजाया, उस डमरू की धुन यानी डमरू की आवाज भगवान राम के कानों में पड़ी। भगवान राम विकल हो गए। भगवान राम विकल हो गए, क्योंकि जितना जो भाव राम जी भोले बाबा के प्रति रखते हैं, वही भाव भोले बाबा राम जी के प्रति रखते हैं। दोनों देवताओं का प्रेम एक दूसरे के प्रति बराबर था। अब तो जैसे डमरू की आवाज सुनी, राम जी सोचने लगे कुछ नहीं, अरे मेरे से मिलने के लिए कैलाश पर्वत से यहाँ आ गए, अब मेरा भी दायित्व कुछ होता है। भगवान जैसे डमरू की आवाज सुनते बस रोना शुरू कर दिया। बाल अवस्था में तो थे ही, रोना शुरू कर दिया, रोने लगे। जैसे रोना शुरू किया, मैया कौशल्या परेशान हो गई। मैया कौशल्या विचार करने लगी, लगता है मेरा बच्चा चौंक गया है। अम्मा लोग कहती ना, जब लड़का लेटा हुआ आराम से एकदम से रोना शुरू कर दे, या सो रहा हो एकदम से जग जाए रोना शुरू कर दे, तो चौंकने को कहती ना, कुछ नहीं लड़का चौंक गया। मैया विचार करने लगी, कुछ नहीं, उस डमरू की आवाज सुन करके मेरा लला रो रहा है। दशरथ महाराज को बुलवाया अपने कक्ष में। दशरथ महाराज आए, कहा कहो देवी। कहा देखो लल्ला किस प्रकार से रो रहा है, हमको लगता है महलों के पीछे कोई मदारी आया है, उसके डमरू की आवाज सुन करके मेरा लल्ला रो रहा है, इसलिए उस मदारी को यहां से भगा। जैसे दशरथ जी ने इतना सुना, दशरथ जी ने अपने सेनापति को आदेश दिया, अपने मंत्री से कहा, मंत्री सुमंत ने कर्मचारियों को भेजा, जितना बुक तो बुक रहा है सब उठा के फेंक देगा भोले बाबा। कहा बस चुपचाप यहां से निकल जाओ। भोले बाबा का जो पहला रास्ता, पहली जो तरकीब थी, पहला जो प्लान था, वो फेल हो गया। अब नगरी के बाहर खेत दिए गए। अब बेचारे फिर गुटरुकू भोले बाबा और वो काकभूषण दोनों अब सोचने लगे कैसे भगवान का दर्शन हो। फिर दिमाग लगाया, दोनों लोगों ने एक बाबा का रूप धारण किया। दोनों लोगों ने बाबा का रूप धारण कर लिया, संत का रूप धारण कर लिया। तो भोले बाबा जो थे वो थोड़ा वृद्ध बन गए, वृद्ध महात्मा बन गए, और काकभूषण जी जो थे वो नवयोग बने रहे। गुरु चेला दिखाए तो कम से कम देखने यूं लगे कि गुरु चेला आए। फिर से तरकीब अपनाई और अयोध्या के अंदर प्रवेश किया।
जितने भी अयोध्या के नर और नारी रास्ते में मिलते चले जा रहे हैं, उनके हाथों की रेखाओं को देखते हैं और उनके जीवन काल के बारे में एकदम सत्य बातें बता रहे हैं। धीरे धीरे ये चर्चा पूरी अयोध्या में फैलने लगी। अरे क्या पता, दो बाबा आए हैं, पता नहीं कहां से आए हैं, दो बाबा, दो महात्मा आए हुए हैं जो कि हाथों की रेखाओं को देखते हैं और एकदम साथ साथ बता देते हैं कि क्या इनके जीवन काल में घटा है और क्या घटने वाला है। अच्छी बात है, हाँ यही बात है। आपस में औरतें बातें करती हैं और फिर इन लोगों के आगे मीडिया वाले तो फैले, इन लोगों के आगे मीडिया वाले इतनी जल्दी पकड़ नहीं बनाए पाए। हाँ, क्यों? किसी कवि ने कहा है, हम आप सभी को नहीं बता रहे हैं, सभ्य औरतों को नहीं बता रहे हैं, कुछ ऐसी होती हैं। चाहे कभी परीक्षा लेके देखो, कोई दिन आओ दुकान पर से, कोई दिन आओ ड्यूटी पर से, और घर में जब भोजन करने लगो, जब ग्रहण करो तो कहो आज भाई चौराहे मिसिरपुर पुलिया फलानी घटना घट गए, लेकिन देखो हमें तुम जानी और कोई बताओ ना। अरे हम क्या बताओ, हम एक ने बताइए। दूसरा दिन क्या हुआ, आप तो चले गए ड्यूटी, आप तो चले गए दुकान, सारा घर का काम काज किया, जब छुट्टी पा गए तो सोची ना अल्लाह चलो बड़ी वाली दीदी नुमा हो ही जाए। पड़ोसन के वहां जाकर के पहुंची, आपस में बातें चलती रही, बातें होने लगी। इन लोगों की बातें भी नहीं खत्म होती, चाहे सुबह शाम हो जाए, बातें का कमाई न पड़े, बातें करेंगी। धीरे धीरे बातें होते 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 कहेंगे दीदी अरे कल की बात तुमका हम बताए, कहा होगा बच्ची, कहीं अरे हमारे यहाँ गए रहे और कहा हमारे यहाँ गए तो कहला काला पुलिया पे यहाँ कल है 8 बजे फलानी घटना घटी गई। बच्ची सही कहती हो, हाँ दीदी, लेकिन देखो हमें है तुम जानी और कोई न जाने। मतलब उनसे बता भी रही है और बता करके कहती है हमें है तुम जानी और कोई न जाने। वही उठी अगले से बता दी जाए, और वो बताने के बाद हम कहती हैं दीदी नहीं हमें है तुम जानी और कोई न जाने। अगली उठ करके अगले से बताती, धीरे धीरे पूरी नगरी में चर्चा हो गई। यानी कहते हैं कभी कोई कहा करते हैं हास्य के लिए, जहां पर मेहरुआ हो एक तो आपन रखे टेक, जहां पर होवे दुई तो खोद डारे भोई, जहां पर होवे 3 तो बातें लावे बीन, जहां पर होवे 4 तो बादर डारे। इसलिए इन लोगों के आगे मीडिया वाले फेल। चर्चा हो गई अयोध्या में, अब अरे 2 बाबा आए हैं, 2 बाबा आए हैं जो कि हम लोगों के हाथों की रेखाओं को देखें और एकदम सब साथ साथ बता रहे हैं। धीरे धीरे ये चर्चा, इस बात की भनक महलों में पड़ गई। अब जब महलों में बात भनक पड़ी तो मैया कौशल्या सोचने लगी अगर ये बात सच है तो क्यों ना मैं अपने लला के हाथों की रेखाओं को दिखवाऊं और देखूं इनके जीवन काल में क्या लिखा है, मैं भी जानना चाहती हूँ। उसी समय दशरथ महाराज से कहा। अब दशरथ महाराज मंत्री सुमन से कहते हैं कि जाओ उन दोनों बाबाओं को यहाँ राज दरबार में पेश करो। कर्मचारियों को भेजा गया। अब कर्मचारी उन बाबाओं के पास यानी दोनों लोगों के पास पहुंचे, लेकर के चलो आपको महाराज ने याद किया है। दोनों लोगों को कर्मचारी लेकर के पहुंचे। जब द्वार पर पहुंचे तो कर्मचारी कहता है ये बताओ कि हाथों की रेखाओं को कौन देखता है आप दोनों में से। तो भगवान शंकर वृद्ध तो थे ही, कहा भैया हम देखते हैं, हम बताते हैं। अच्छा तो फिर ऐसा करो आप अंदर चलो और आपका जो चेला है ये बाहर रहेगा। अब जब इतना कहा कर्मचारी ने तो काग वसुंड जी काने में फुसफुसाए लाए। भोले बाबा के काने में फुसफुसाया, कहा सुनो हो अगर हमका छोड़ चलेगा तो ठीक बात नहीं, हम पोल सारी खोल दे। कहा थमे रहो, अब वही पोल पट्टी न खोलो, हम तुम्हें ले चलते, कोई ना कोई तरकीब निकालते। कर्मचारी से भोले बाबा ने कहा भैया मैं तो वृद्ध हो चुका हूं और मेरी जो आंखें हैं इनकी रोशनी ठीक काम नहीं करती। कहा तो बाबा, कहा हमारे साथ में हम चेला इसीलिए रखे हैं। कहा किस लिए? कहा हमारा चेला
हस्तरेखाओं को देखता है, पढ़ता है और पढ़ करके हमसे बताता है, तब मैं बताता हूं उसके जीवन काल में क्या लिखा है, क्या घटना घटी हुई है या क्या घटने वाली है। कहा तो फिर ऐसा करो, दोनों लोग चलो। दोनों लोगों को अंदर ले गया कर्मचारी। अब जैसे ही मैया कौशल्या ने भगवान भूतभान भोलेनाथ यानी भगवान शंकर की गोदी में राम लला को दिया, तो भगवान शंकर की समाधि लगी। अच्छा 10 रुपए मत्ते नाम बोलो भैया, तो 20 में है, कम है। चलो ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। ये परम स्नेही भैया जी आए हैं दान लेकर के, आशा पासवान जी की तरफ से और राम मनोरथ रावत जी की तरफ से, बेटी शशि रावत जी की तरफ से, रसूलपुर से भगवान के चरणों में सादर 21 मुद्रा दान भेंटे परमात्मा। एक हम और बढ़ा दें, बाद में दे जाओ। सादर दान भेंटे परमात्मा सुख शांति प्रदान कर, जीवन मंगल में हो। हाँ 7×21 ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 दिन की कथा 7 रुपया लियो। तो भोले बाबा ने जब राम जी को गोदी में लिया तो उनकी अखंड समाधि लग गई। अब वही बता कुछ नहीं रहे, क्यों? कितने दिनों के बाद, बिछड़े हुए के बाद में आज जाकर के मुलाकात हुई, आज जाकर के दर्शन हुए। इसलिए जैसे राम जी को देखा गोदी में लेकर के अखंड समाधि लग गई। अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस आंखों को बंद किए हैं, आंखों को बंद किए हुए मौनी बाबा बने बैठे। भगवान सोचे लाग, अरे दादा जब राम जी सोच रहे हैं अगर ये ऐसे बाबा बने मौनी बने बैठे रही हैं तो सगरी पुल पट्टी खुल जाए, इनका मारो लाग जाए। इसलिए भोले बाबा जो समाधि लगाए बैठे हुए थे, राम जी छोटे तो थे ही, गोदी में लेटे हुए थे भोले बाबा के। अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ाया और बढ़ा करके भोले बाबा की दाढ़ी को पकड़ा, एकदम से झटका लगाया। जैसे झटका लगाया समाधि टूट गई। कहा रे माँ, इनके जीवन काल में मैं क्या कहूँ, इनके जीवन काल में सब मंगल है। समझ लो स्वयं परमात्मा का अवतार आपके यहाँ हुआ है। इसी प्रकार से भोले बाबा और काकभूषुंड जी दर्शन करते हैं। आज वही भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी से, और वो एक कहो निज चोरी, कहो निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़ महति तो। कहा प्रभु ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि परमात्मा का अवतार क्यों हुआ, लेकिन बाल चरित पुण्य कहव उदारा, बाल अवस्था में हमारे राम ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, हमारे प्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, ये मैं सुनना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा देवी एक बार की बात, अयोध्या में राम जी से पहले किसका पूजन होता था? राम जी के कुल देवता कौन थे जानत हो? अयोध्या में राम जी से पहले रंग भगवान का पूजन होता था, आज भी मूर्ति बनी हुई। तो उस दिन रंग भगवान का त्योहार था और उस समय की बात, उसी दिन मैया कौशल्या
स्नान करवाती है। स्नान करवाया, स्नान करवा के सारा श्रृंगार सजाती। बाबा लिखते हैं एक बारे जननी अनवाए, बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नाना। उस दिन इष्ट, निज कुल इष्ट यानी कुल देवता रंग भगवान का पूजन था। मैया कौशल्या ने बढ़िया से स्नान करवाया लला को, और स्नान करवा करके राम जी को सारा श्रृंगार सजाया। देखो जब छोटे बच्चे का माँ श्रृंगार करती है तो देखने में बड़ा आनंद आता है। क्रीमो लगा दे हैं, पाउडरो लगा दे हैं, लालू लगा दे हैं, काजल भी लगा देती हैं। काजल जब लगाती तो आपने देखा होगा, काजल लगाती है, आंखों में काजल लगाती है, और आंखों में काजल जब लगाती हैं तो आपने देखा होगा गदलिये में भी बिंदी रख देती है, रखती है, मत्थे पर दो टीका लगा देती है, यहां तक पैर के तलवे में भी बिंदी रख देती है। क्यों रखती है? काहे रखा है बताओ? ढीठ न लगे ना, नजर न लगे ना। आज मेरे प्यारे मैया कौशल्या ने राम जी को स्नान करवाया, सारा श्रृंगार सजाया, और श्रृंगार सजा करके पालने में लिटा दिया। अब सोचा मैं खुद भी स्नान कर लूं, प्रसाद ले लो। रौनक यादव जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्रा दान भेंट है। मैया लोग प्रसाद ले लो आए, और इन माताओं की तरफ से भगवान के चरणों में सादर मुद्रा दान भेंट आया है। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। तो राम जी को सारा श्रृंगार सजा करके पालने में लिटा दिया। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। भगवान को पालने में लिटाया। मैया सोचने लगी आज तो त्योहार का दिन है, रंग भगवान का पूजन है, मैं भी स्नान कर लेती हूँ और पूड़ी पापड़ यानी पूड़ी पकवान बना लेती है। मैया कौशल्या ने भी स्नान किया। स्नान करके रसोई घर में जाती है और बढ़िया पूड़ी पापड़ यानी पकवान बना करके तैयार करती है। खीर है, गुलगुला है, पूड़ी है, तरह तरह की भांत भांत के व्यंजन बनाती है। बना करके तैयार किया और एक थाली में उन व्यंजनों को थोड़ा थोड़ा निकाला और एक थाली में रखा। थाली में रख करके ग्लास में यानी लोटे में या ग्लास में जल लेकर के चल देती है। कहां? रंग भगवान की मूर्ति के पास में। माताओं का जो स्वभाव होता बहुत ही सरल स्वभाव होता, बहुत ही सरल स्वभाव होता। आपने कभी गौर किया है? लेकिन जिनके अंदर ऐसे लक्षण हो उन लक्षणों को दूर कर देना, आपसे यही मेरा निवेदन है।
कभी आपने देखा होगा मूर्ति के पास में जाती हैं थाल लेकर के, सामग्री धरी है, कौन कौन, उसी में रख लेंगी गुड़, चीनी, घी, कड़वा तेल, दूध, अक्षत, हल्दी, रोली, सिंदूर, ये सारी सामग्री रखती है ना थाल में। हमने देखा है, हम जहां आश्रम पे रहते थे, खड़ुआ पड़ता है, मलिहाबाद खड़ुआ, तो आती है बहुत, वो 18 गांव का पूजनीय मंदिर है। किसी के यहाँ अगर तेल पूजन होना है, मुंडन होना है, धन भी रखा जाता है, जानते हो धन रखना, हाँ, तो धन रखा जाता है, उतारा जाता है, सब कुछ वहीं धूमधाम से होता है। तो मैया लोग आएंगी, पीछे एक गांव है, कोई मंदिर के पीछे एक गांव है औलिया खेर, बड़ी विकट है औरतें हुआ के लिए, आएंगी लेकर के थाल आती हैं, वह हम सब सामग्री रखे हैं, अब गावत चलिए यहाँ फट फट गई है का, गाती क्या है, झांझरियन से झांको महारानी तुम्हार दलुआवती है, झांझरियन से झांको से झांको महारानी तुम्हार दलु आवत है, दल कहते हैं ना, आज दल एक जा रहा, पहुंच गई, गाएंगी क्या, गीत ऐसे क्यों गाती हो, ऐसे काम काहे करो, कहेंगी क्या, मैया झूलो संभारी, मैया झूलो संभारी, पतरी डरिया लवंग केरी, मैया झूलो संभार, मैया झूलो संभार, पतरी डरिया लवंग। जब जानती हो कि लौंग की डाल पे झुलाने में खतरा है तो काहे झुलावे खातिर परेशान हो, जानते हो लौंग की डाल में खतरा है तो काहे कहते हो कि अम्मा झूलो जरूर और झूलो संभार के झूलो। जब हम जानते हैं कि इस झूले पे बैठने में रस्सी खराब है, टूट जाएगी, तो काहे दूसरे को बैठा, काहे कोई बैठा, एक का मतलब चाहती हो कि हाँ अम्मा गिरे गड़ा मदनी चाहिए हुए, तरह तरह के गीत गाएंगी, जाएंगी देसी महारानी को पूजने के लिए, और कहीं है का इतना गल हो जाती कि कुछ पता नहीं हम का गा रहे, कहीं है का देवी न देवर दान निबिया कटाए डारो चरस, दिन दादा पारा निबिया कटाए डारो चरस, दिन दादा पारा, जाओ भैया देवी न करे दान निबिया कटाए डारो चरस, यही निमिया के लंबी लंबी पतिया, यही निमिया के लंबे लंबे पतिया, यही निमिया के लंबी लंबी पतिया, यही निमिया के लंबी लंबी पतिया, उड़े उड़ गिरे मोरे सेज निमिया कटाए डारो दर से, वरदान निबिया कटाए डारो जर से, का देवी तुमका वरदान दिया है कि तुम हमें एक सांप कह दो चापर के डरो, नहीं, जाएंगी मंदिर में जाकर के पहुंचती हैं, सारी सामग्री एकन कूच काच गीन गान सब कुछ एकन मिला ले, और मिलाए के यहाँ मूर्ति महिमा पकड़ के ठूसे लागी,
हम लोग जब मूर्ति धोए थे तो तमामन कोड़ छूटती, नहीं लगाना चाहिए। मैया कौशल्या ने क्या किया, जैसे मूर्ति के मुख में प्रसाद लगाया ना भगवान, वैसे मैया कौशल्या को माया दिखाना शुरू कर देते। तो स्वभाव ऐसा होता है औरतों का, जाएंगी मुहिमा गूंज गांज दिया है सब कुछ एक मिलाए। और इतना ही नहीं, देखो जब तुम्हारे अंदर ठीक आस्था है खिलाने का, मुहिमा खवाओ, तुम ना मानो तो खवाए लो मुहे में, लेकिन जब वहां से चलना हो तो कम से कम स्वच्छ जल से उस जगह को यानी मुख को धुल तो दो। और बहुती तो मैया लोग मुहिमा तो खवती है, काऊ नाके में ठूस दे, काऊ काने में ठूसे लगे, जल्दी खाओ मरबरे मार, खिला देंगी मुंह में। पानी पिलाना होगा तो कैसे पिलाएंगे, देखो हम तो देखे पानी पिलाएंगे, लोटे में लेके गए या गिलास में लेके गए, तनिक पानी डारिन काऊ गरियो न भीजे, डारिन बसे ले उतर जाओ। अरे कम से कम मुंह में अगर खिलाए हो तो वहां से चलने से पहले स्वच्छ जल से उस जगह को धो दो। आप तो चली गई भक्ति भाव करके, अब उन मूर्ति की सेवा कौन करता आपके जाने के बाद। फाटक बने हैं तो ठीक है, और नाई बने हैं तो कुतिया कुतवा चुम्बी ले दोष किसे लगेगा, दोष कोई का लगे, हमका थोड़ी को लागेगा तो आप चुम्बी तो आप दिवाए हो, न लगाए होती न यू होती। यानी मूर्ति के मुख में प्रसाद लगाना अपमानित बात यानी दूषित माना गया है। मूर्ति के मुख में प्रसाद नहीं लगाना चाहिए। मैया कौशल्या के माध्यम से हमारे राम जी ने सारे संसार की माताओं को ये सीख दी है। कैसी, जैसे रंग भगवान मूर्ति के पास में मैया कौशल्या पहुंची और जेते ही मूर्ति के मुख में प्रसाद लगाया, खिलाया कि इतने में राम जी ने माया को फैलाया। किया क्या, अस विचारे प्रभु जाई रोसाई, अस विचार प्रभु जाई रुसाई, खड़र भड़र सोई रहे मचाई। भगवान ने जैसे देखा कि मैया कौशल्या ने मूर्ति के मुख में प्रसाद लगाया, उसी समय माया के द्वारा दो स्वरूप बना लिए। एक स्वरूप पालने में लेटा हुआ है और दूसरा स्वरूप अपना कार्य करने के लिए चला गया। कहां? रसोई घर में पहुंचा। रसोई घर में दूसरा स्वरूप पहुंचा और बर्तनों को आपस में
टकराने लगे, उलट पलट करने लगे। खीर का पात्र था उसे पलटने लगे, पूड़ी मुस्कुरों से खुतर खुतर करके फेंक रहे हैं, यानी सारा रसोई घर में कीच मचा रहे हैं। जब बर्तनों की लड़ने की आवाज सुनाई पड़ी तो मैया जब उन बर्तनों की आवाज सुनती हैं, मैया कौशल्या के मन में भ्रम आ गया और भय भी आया। ऐसा तो नहीं इतना मैंने बढ़िया स्वच्छ भोजन बना करके तैयार किया रसोई घर में, कोई बिल्ली तो नहीं आ गई जो सारा भोजन दूषित कर दे। सुनी माता के भय कछु आवा, तो आप गई जहां पाक बनावा। जैसे मैया ने बर्तनों की लड़ने की आवाज सुनी, मैया उसी समय रसोई घर तरफ दौड़ पड़ी और देखा क्या, जब रसोई में जाकर के पहुंची तो क्या देखती है, देखे वह सुत रहो भोग लगाई, 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 देखे वह सुत रहो भोग लगाई। आप झपटे पले नाट के आई, आप झपटे पले नाट के आई। देखे वह सुत रहो भोग लगाई, आप झपट पलना ढींग आई। जब मैया कौशल्या ने रसोई घर में देखा कि मेरा लला बैया बैया चल रहा है और मुस्कुरों से पूड़ियों को खुतर खुतर करके फेंक रहा है, सारा कीच मचा रहा है, मैया कौशल्या सोचने लगी ऐसा हो कैसे गया, ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। अरे मैंने तो अपने लला को पालने में लिटाया था और मेरा लला पालने से नीचे उतरने लायक कभी हुआ नहीं है, फिर ये इस रसोई घर में कैसे आ गया। फिर दौड़ पड़ी, कहां गई, जहां पर पालने में लला को लिटाया था वहीं फिर खट से पहुंची। परम स्नेही दादा राम सुमिरन यादव जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्रा दान भेंट, परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। तो मैया दौड़ करके पालने के पास में जब आई तो क्या देखा, लला वैसे ही लेटा जैसे उन्होंने लिटाया था। फिर दौड़ पड़ी, कहां गई, रसोई घर फिर पहुंची। फिर क्या देखा, लला वही कार्य कर रहा है, पूड़ियों को मुस्कुरों से गुतर गुतर करके फेंक रहा है। दौड़ रही, भयभीत हो गई। तो विद्वानों ने संकेत किया, देखे वह सुते रहो भोग लगाई, राम हरे हरे
देखा। प्रसाद ले ले। जब दौड़ करके पालने के पास में गई तो देखा राम जी वैसे लेटे हैं। फिर दौड़ करके रसोई में पहुंची कुछ तो क्या देखा, राम जी वही यानी भोग लगा रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। दो बालकों को देखा, इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया ने भी देखा। मैया सोचने लगी, लगता है मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, या तो मैं शायद स्वप्न देख रही हूं। भाई इधर जहां देखे वो पुत्र भोग लगा रहा, उधर दौड़ कर यहाँ देखे पालने में जैसे लिटाया था वैसे लेटा है। यानी मैया ने सोचा या तो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, या तो मैं शायद स्वप्न देख रही हूं। मैया ने एकदम से अपने चिटकी काटी, कहा ये तो सत्य हो रहा मेरे साथ में। राम जी समझ गए मैया भयभीत हो गई हैं, जान गए। बाबा लिखते हैं विद्वानों ने संकेत किया, देखी राम जननी कुलानी, देखी राम जननी कुलानी, देखी राम जननी कुलानी। सिया राम हरे राजा राम हरे, सीता राम राम हरे, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान जान गए मैया परेशान हो गई हैं। परम स्नेही परीक्षित जी धर्मेंद्र यादव जी की तरफ से भगवान के चरणों में बाल लीला में सादर 501 मुद्रादान भेंटे। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। जब मैया कौशल्या पालने के पास में आई, भयभीत हो गई, पसीना पसीना हो गई। राम जी समझ गए कि अब मैया परेशान हो गई है। भगवान ने मैया को देख करके, यानी राम जी मैया को देख करके कौशल्या जी को देख करके हंसने लगे। जब मैया को देख करके हंसने लगे, प्रभु हंसदीन मधुर मुस्कानी, यानी प्रभु मुस्कुराए। और जब भगवान मुस्कुराए तो भगवान का मुख खुला। जब भगवान का मुख खुला तो मैया कौशल्या क्या देखती है, भगवान राम के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। अब तो एक तो करू करेला, दूसरों नीम चढ़ा। पहले से तो परेशान थी, अब भगवान ने जब इतना कर दिया तब और मैया भयभीत हो गई, डरने लगी। भगवान के द्वारा आवाज आई, मां परेशान ना हो, मैंने ये लीला आपको इसलिए दिखाई थी कि आपने मूर्ति के मुख में प्रसाद लगाया था, और मूर्ति के मुख में प्रसाद नहीं लगाना चाहिए, अपमानित बात होती है। अच्छा बेटा, अब नहीं, ऐसी गलती होगी। और एक बात, अगर आपने ये बात आगे चल करके किसी को बताई तो ऐसा दृश्य देखने को दोबारा आपको फिर मिलेगा। मैया कहने लगी, बेटा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ऐसा दृश्य हमें नहीं देखना। धीरे धीरे समय बीतता है।
भगवान भूतभान भोलेनाथ यानी भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी इस प्रकार से हमारे सरकार ने, हमारे राम ने बाल लीलाएं की है। धीरे धीरे जब कुछ राम जी सयाने होते हैं, चारों भाई सयाने होते हैं, देखो चारों बेटों का संस्कार कैसा, छोटे पर से ही शिक्षा दी जा रही, अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, ना कि खराब, अच्छे संस्कार कैसे हैं राम के, लक्ष्मण के, भरत के, शत्रुघ्न के। सर्वप्रथम जब अपने आसन को छोड़ते हैं तो पृथ्वी मैया को स्पर्श करते हैं। करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। बहुत से कम लोग होते हैं जो करते हैं, क्योंकि इतना भार उनके ऊपर लदा, दिन रात हम आप उन्हीं के ऊपर बैठे रहते हैं, तो कम से कम एक बार तो उनके चरणों को स्पर्श करें, उनका स्मरण करें। सर्वप्रथम पृथ्वी मां को स्पर्श करते हैं, फिर मां और पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, फिर आगे दिनचर्या जो भी होती है प्रतिदिन का ये नियम है। आजकल लड़का का पांव थोड़ा छुए चाहत, पांव छूता ही, जब संस्कार नहीं दिए गए। बेटा सुबह जगेगा, अम्मा तब तक चाय लेके पहुंच गई कमरे, बेटा गुड मॉर्निंग कहा, अब वो कहा मम्मी गुड मॉर्निंग। मॉडर्न जमाना, मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न संस्कार। पैर छूने से मैंने बताया था किसी वेला में 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें बढ़ती हैं। आप किसी के पैर छूओगे तो उसे कुछ दोगे नहीं, उससे लेकर के ही आओगे। राम जी के अच्छे संस्कार हैं, चारों भाइयों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। धीरे धीरे जब कुछ और सयाने हुए तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब, सारी विद्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन करके अब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई इधर लौट करके घर आते हैं। तब तक इधर संसार की रक्षा के लिए, संसार के कल्याण के लिए एक मुनि यज्ञ कर रहे हैं। कहां? बिहार बक्सर में। मैंने बताया था होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ आहुति देते हैं पाते हैं यज्ञ देव, एक के बदले में कोटि दिलाते यज्ञ देव। पैदा अनाज करते हैं इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इस यज्ञ से किसी एक का नहीं, सारे संसार का कल्याण बताया गया। जब जब हमारे भूतल पर घोर अत्याचार मचा है, जब जब हमारे भूतल पर अधिक संकट आया है, तो सर्वप्रथम अगर किसी को चिंता हुई है तो किनको हुई है? संतों को हुई। आज वही एक संत बिहार बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका यज्ञ जो है वो विफल हो जा रहा है। निरंतर प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ विफल होता है। क्यों? विश्वामित्र नाम के एक महात्मा है जो कि बक्सर बिहार में यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ उनका पूरा नहीं हो रहा। बताया गया है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन बसई विपिन सुबह आस में जानी, बसई विपिन सुबह आस में जानी, बसई विपिन सुबह आस में जानी,
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप योग यज्ञ मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु नर। विश्वामित्र महाराज यज्ञ कई बार प्रयास किया लेकिन उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? मारीच उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहा है, कोई न कोई अड़चन पैदा कर देता है। विश्वामित्र महाराज समझ गए, पहले के जो महात्मा होते थे, आज भी कुछ महात्मा ऐसे हैं, पहले के जो महात्मा होते थे वो त्रिकालदर्शी होते थे, और जो बातें पहले लिख दी ना, जो बातें लिख देते थे वो आगे चल करके वही सत्य होती थी, वही सत्य होती थी। विश्वामित्र महाराज विचार करने लगे, मैंने कई बार प्रयास किया और यज्ञ मेरा पूरा नहीं हो रहा है, ये राक्षस प्रजाति जो है मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रही है, इसलिए अब मेरे को लगता है परमात्मा का अवतार हो चुका है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधमय अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म अधिक बढ़ा है, तब तब परमात्मा ने इस मृत लोक में इस भूतल पर जन्म लिया है, किसी न किसी रूप में आए हैं और अत्याचार को समाप्त किया, अत्याचारियों को समाप्त किया। लगता है मेरे परमात्मा ने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया है, इस भूतल पर आ चुके। तब तक किसी ने बताया, गुरुजी आपकी बात सत्य है जो आप सोच रहे हो। मतलब कहा, अयोध्या के राजा दशरथ जो हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ, उनका जो बड़ा वाला लड़का यानी राम है, मैंने सुना है सारे बालकों से हट करके उसकी बाल लीला है। मतलब कहा, मैंने सुना है कि एक बार दशरथ महाराज का जो बड़ा वाला लड़का जिसका नाम राम है, मैंने सुना था एक बार वो रोटी को टुकड़े लिए हुए थे, रोटी के टुकड़े को, और दांतों से काट काट करके खा रहे थे। उस समय एक कागा आया था और झप्पा मार करके उस रोटी के टुकड़े को छिना करके उड़ता हुआ चला गया था, जिसके पीछे आगे आगे कागा जा रहा था और पीछे से दशरथ महाराज का वही लड़का बड़ा वाला राम, पीछे से वो भी उड़ता चला जा रहा था। तो हमको तो लगता है कहीं वही तो भगवान नहीं, वही तो परमात्मा नहीं। गुरुजी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। एक राजा के यहाँ, क्योंकि गुरुजी को संदेह हुआ, संदेह इस बात पर हुआ भगवान को राजपाट में पढ़ने की क्या जरूरत थी, भाई वो तो एक गरीब के यहाँ भी जन्म ले सकते थे। लेकिन चलो फिर भी जो भी है, हम जांचने के लिए चलते हैं, पता लगाने के लिए चलते हैं। विश्वामित्र महाराज जाकर के पहुंचते हैं अवध नगरी, और अयोध्या में जाकर के पहुंचे। जब महलों के बाहर पहुंचे, द्वारपालों ने देखा, चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंड प्रणाम किया। कहिए ऋषवर कैसे आना हुआ? कहा हमें आपके राजा से मिलना है। सूचना दी गई। उस समय राज दरबार में बैठे हुए थे चक्रवर्ती राजा दशरथ। जैसे सुना कि मेरे द्वार पर एक महात्मा आए हैं, जितनी उनके साथ में समाज थी, सारे समाज को लेकर के एकदम से दौड़ पड़े नंगे पैर, और जाकर के पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी को लेकर के अंदर आते हैं, आसन पर बिठाया और कहा गुरुजी जलपान कराया। जलपान कराने के बाद में कहा महात्मन कहिए कैसे आना हुआ? कि किही कारण आगमने तुम्हारा।
करके खड़े हुए चरणों में गिर गए। कहिए ऋषिवर, कैसे आपका आना हुआ, किस कारण बस आप आ गए हो? अरे मेरे को सूचना पहुंचा देते, मैं स्वयं आपसे मिलने आ जाता। कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलिए कैसे आना हुआ, क्या बात है? आपको कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि स्वयं चल करके आपको आना पड़ा? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जब चक्रवर्ती राजा दशरथ ने मुनि से कहा, विश्वामित्र महाराज से कहा कि महाराज क्या मांगना चाहते हो, मांगो। विश्वामित्र महाराज कहने लगे, बेटा हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। कहा ना बाबा, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? मैं परीक्षा आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपके ही नाम के एक महात्मा हमारे पूर्वजों में आए थे, जिन्होंने हमारे पूर्वजों की कुंजी लगाम तक ले ली थी, लाख से लीक कर दिया था, इसलिए हम परीक्षा आपको नहीं दे। कहा बेटा हम आपसे कुंजी लगाम लेने के लिए नहीं आए। बोले फिर किस लिए आए हो? तो बोले क्या अनुज समेत देव रघुनाथ, 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 निश्चर भजे में हो सनाता, निश्चर भज में हो अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बध मैं हो सनाथ। कहा राजन मैं आपसे कुंजी लगाम लेने के लिए नहीं आया हूं। कहा किस लिए आए हो? कहा हम आपके बड़े वाले ज्येष्ठ वाले पुत्र को लेने के लिए आए हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को लेने आए हैं। कहा मुनि यही मेरे से नहीं हो सकता, आप और कुछ भी मांग लो मेरे से, और कुछ भी मांग लो मेरे को, ये बस राम को ना मांगो। क्यों? राम मेरे को प्राणों से प्यारे हैं। प्रसाद दादा, प्रसाद ले लो, प्रसाद। क्यों? कहा चौथे पन पायो सुत चारी, प्रवचन नहीं कहो बिचारी। अरे चौथी अवस्था में मेरे को चार पुत्र मिले हैं, उनका सुख मिला है और आप वो भी ले जाना चाहते हो सुख मेरे से? मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? अगर मेरे से आप मेरे प्राणों को मांगो, शरीर से प्यारा कुछ नहीं होता, प्राणों से प्यारा कुछ नहीं होता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, लेकिन राम देते नहीं बनती गोसाई। यदि आप मेरे देह को मांग लो, आप मेरे शरीर को मांग लो, आप मेरे प्राणों को मांग लो, मैं
एक निमिष में दे दूंगा। क्यों? देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। यदि आप मेरे प्राणों को मांग लो तो मैं एक निमिष में, एक निमिष कितना, जैसे हम आप लोगों की पलकें झप से होती है ना, पलकों को झपकते देर नहीं लगेगी, मैं अपने प्राणों को आपको दे दूंगा। लेकिन राम जो है ना वो हमारे प्राणों से प्रिय है, इसलिए राम को नहीं देंगे। क्यों? सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, 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 सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। बोले क्या? सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनाई गोसाई। अब तो जैसे चक्रवर्ती राजा दशरथ ने कहा कि राम देत नहीं बनई गोसाई, जैसे विश्वामित्र महाराज से इतना कहा, विश्वामित्र महाराज उस दरबार में वशिष्ठ जी भी बैठे थे उस समय, विश्वामित्र महाराज से जैसे कहा राम देत नहीं बने गोसाई, राम को मैं नहीं दे सकता हूं, जैसे इतना कहा विश्वामित्र महाराज के क्रोध आ गया, विश्वामित्र महाराज के क्रोध आ गया, एकदम से लाल लाल आके करके बोले, बात राजन खबरदार, आगे अब कोई लफ्ज ना निकले। भाई कोई वस्तु है, जैसे हमारी हारमोनियम है और हमसे कोई मांगने आए तो हमारी इच्छा होगी तो हम देंगे, हमारी इच्छा होगी तो नहीं देंगे, इसमें नाराज होने के क्या जरूरत। लेकिन वो किसी एक के नहीं थे भगवान, वो किसी एक के नहीं थे, वो तो सबके थे ना, भगवान तो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। दशरथ जी ने कहा मैं अपने बेटे राम को नहीं दे सकता हूं। अरे चलो कोई बात नहीं है, राम को नहीं देते कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ विश्वामित्र महाराज का अपमान भी हो गया। कैसे अपमान हुआ? मैंने बताया था किसी वेला में, किसी मीटिंग में मैंने कहा था कि गिनी चुनी डिग्रियां ये मिली है गिने चुने लोगों को, डिप्लोमा ये जो है महा की, ये गिने चुने लोगों को मिली है। जैसे वीरों में महा की डिग्री दी गई हनुमान जी महाराज, महावीर विनमो हनुमान। देवताओं में महा की डिग्री दी गई भगवान शंकर को। संतों में महा की डिग्री दी गई विश्वामित्र महाराज। अब महा जब मांगने गए तो महामुनि से मुनि बन गए वो, मुनि के बाद में विप्रय भयो, और विप्रय से फिर बने वे गोसाई। कि मांगे से पावर घटी जाए, मांगने से उनकी जो पदवी है वो छोटी पड़ गई, यानी नीचे घटा दिए श्रेणियों से। जैसे पहले एक डंडे पर थे सीढ़ी पर, फिर जब पहुंचे द्वार पर तो दूसरे डंडे पर आ गए, फिर तीसरे यानी विप्रवर कैसे आना हुआ। अब जब मांग लिए तब गोसाई, राम देती नहीं बनाई गोसाई। इसलिए आग बबूला हुए। भाई राम को ना देते कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम किसी की बेइज्जती तो ना की जाए।
इसीलिए आग बबूला हुए और आग बबूला होकर के बोले राजन मैं आपको श्राप दे दूंगा। वशिष्ठ जी वह जगह सोचने लगे ददुआ ऐसा ना हो श्राप दे दें तो सब गड़बड़ हो जाए। इस महात्मा जी रुको रुको महात्मन, इतना क्रोध ठीक नहीं है, रुको रुको मैं समझा रहा हूँ। अपने शिष्य यानी दशरथ को वशिष्ठ जी ने पास में बुलाया और कहा बेटा अरे ये तुम्हें यज्ञ से ही प्राप्त हुए हैं, ये बच्चे तुम्हें यज्ञ से ही प्राप्त हुए हैं और ये महात्मा आए हैं यज्ञ के ही रक्षा के लिए, दे दो इन्हें। महात्माओं को कोई भी वस्तु दान करने से कोई भी वस्तु कम नहीं पड़ती है, जब आपको मिलेगी तो दोगुना होकर के वापस मिलेगी। यानी ये आज 2 को मांग रहे हैं। मैंने बताया ना पहले के जो महात्मा होते थे वो त्रिकालदर्शी होते थे, यानी आपसे आज ये राम और लक्ष्मण 2 को मांग रहे हैं, दे दो, जब आपको वापस करेंगे तो दोगुना करके वापस करेंगे, इसलिए दे दो। समझाया, दशरथ जी समझ गए। दशरथ जी ने लक्ष्मण और राम की कलाइयों को महात्मा जी के गदाली यानी महात्मा जी के हाथों में सौंप दिया। महात्मा जी से कहा मुनिवर मैंने इन्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम किया है, प्राणों से ज्यादा इन्हें संभाल करके रखा है, इनका पालन पोषण किया है। अब आज से आप ही इनके माता पिता हो, मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो। कहा राजन आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करो। महात्मा जी समझाते हैं, समझा करके राम और लक्ष्मण को लेकर के चल देते हैं। धीरे धीरे नगरी से बाहर पहुंचे। नगरी से बाहर जब पहुंचते धीरे धीरे चलते 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 एक जंगल पड़ गया, ताड़क वन जिसे कहते, ताड़का जिसमें रहती है। जंगल पड़ा, कुटिया से कुछ पहले वो जंगल पड़ गया तो विश्वामित्र महाराज विचार करने लगे इस जंगल में जो भी जाता है रास्ता मेरी कुटिया को जाने के लिए जंगल से है, यदि एक रास्ता सीधी है दूसरी रास्ता जंगल के बाहर बाहर है, और अगर सीधी रास्ता चला जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी अपना कार्य भी पूरा हो जाएगा यज्ञ का, और यदि बाहर बाहर जाते हैं तो ज्यादा समय लगेगा। लेकिन सीधे में संकट है, जो भी प्राणी इस रास्ते से निकलता जंगल के बीच से निकलता ताड़का उसे मार डालती है, मार करके भोजन बना लेती, खा डालती है। तो बाबा जी विचार करने लगे, पहुंचते उसी जंगल के बाहर खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए तो राम जी ने कहा गुरुजी क्या हुआ, चलो ना। कहा बेटा चले तो हम अपने आश्रम पर पहुंचने के लिए 2 रास्ताएं, तो एक रास्ता इस जंगल के सीधे से जाती है जो कि शाम तक आप आश्रम पे पहुंच चलेंगे, और दूसरी रास्ता में पूरा दिन लग जाएगा, पूरी रात लग जाएगी। कहा गुरुजी फिर सीधे वाली चलो, क्यों पूरी रास्ता पूरा दिन पूरी रात क्यों आप लगाओगे, इतना क्यों नष्ट करोगे समय, सीधी वाली चलो। कहा बेटा चले तो हम, लेकिन एक सीधी वाली रास्ते में संकट है। कौन सा संकट? नाम ताड़का राक्षसी संग दैत्य की नारी, पोनी माता मारीच की बल 1000 गजेधार। सुंग दैत्य की जो नारी है जिसका नाम ताड़का है, मारीच की अम्मा, इस रास्ते में रहती निकलता है, वो राक्षसी उसे मार डालती है, भोजन बना लेती है, खा जाती है। जब ऐसी बात लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी जो थे वो थोड़ा राम जी से हट करके उनका स्वभाव था। लक्ष्मण जी शेषावतारी तो थे ही, शेष जी ही लक्ष्मण बने हैं ना, तो थोड़ा गरम दल के नेता थे। उनकी जो मुंडी थी ना, सर जो था बड़ी जल्दी चकराने लगता था, क्रोध बड़ी जल्दी आता है। कहा गुरुजी फिर आप चिंता ना करो, आप यही सामने वाली रास्ता चलो, जो भी होई हम सब समझ लेंगे पीछे से, आप चलो। चल देते हैं, तीनों लोग चलते चले जा रहे हैं।
विद्वानों ने संकेत किया, चले जाते मुनि दीन दिखाई, 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 चले जाते मुनि दीन दिखाई। सुनि ताड़का क्रोध करे भाई, सुनि ताड़का क्रोध करे भाई, सुनि ताड़का क्रोध करे भाई। चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का ने देखा कि मुनि के साथ में दो लड़के जा रहे हैं। चौपाई यही तो कहती, चले जात मुनि दीन दिखा, यानी मुनि के साथ में दो लड़के जा रहे हैं। ताड़का ने देखा लेकिन क्रोधित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैंने बताया था किसी वेला में, भगवान का हमारे स्वरूप ऐसा है कि बैरी जन भी उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गए हैं। बैरी हो राम बड़ाई करही। किस प्रकार से? आपने शायद कल कथा सुनी थी कालीदाह की। काली नाग को नाथने के लिए भगवान कन्हैया पहुंचे थे, तो नागनी ने जब भगवान कन्हैया के स्वरूप को देखा था तो कहा, बेटा किस मैया की आंखों के तारे हो, किस मैया के लाडले हो, बेटा जाओ यहां से, चले जाओ, जल्दी से भाग जाओ। यानी भगवान कन्हैया के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई थी। इतना ही नहीं, जिस समय महाभारत छिड़ा हुआ था तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, मोह शपथ गंगा यमुना की, शांतन पुत्र न कहावो, आज जो हरि न अस्त्र कहावो। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कृष्ण को हाथों में अस्त्र लेना पड़ जाएगा। जिस समय ये प्रतिज्ञा ले ली, युद्ध होने का नंबर आया तो भगवान कन्हैया के ऊपर तरकस से बाण को निकाला और निशाना बनाया। तो जब निशाना बनाया तो कन्हैया क्या करते हैं? अस्त्र नहीं ले रहे हैं, कोई भी अस्त्र नहीं, खाली किस अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं? जैसे ही भीष्म पितामह तरकस से बाण को निकालते हैं, धनुष पर चढ़ाते हैं और जैसे निशाना बना करके छोड़ना चाहते हैं तो भगवान कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा देते हैं और कान की बाली हिलाने लगते हैं। भगवान कन्हैया के स्वरूप को देखने में भीष्म पितामह भाव विभोर हो जाते हैं, बाण चलाना भूल जाते हैं। भीष्म पितामह ने स्वयं कहा, कन्हैया आप कोई भी अस्त्र ले आओ, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारे अस्त्रों की काट जानता हूं। क्यों नहीं आप सुदर्शन चक्र छोड़ दो, मैं उसका भी काट जानता हूं, लेकिन एक अस्त्र का प्रयोग ना करो। कन्हैया ने कहा, वो कौन सा? तो कन्हैया से भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया जब मैं तरकस से बाण को निकालता हूं, धनुष पर चढ़ाता हूं और जैसे ही आपको निशाना बनाता हूं, आप मंद मंद मुस्कुरा देते हो और कान की बाली हिला देते हो। आपके स्वरूप को देखने में मैं भाव विभोर हो जाता हूं, बाण चलाना भूल जाता। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे, बैरी हो राम बड़ाई करही। जैसे ताड़का ने देखा कि मुनि के साथ में दो लड़के जा रहे हैं, कहा जाने दो, भगवान का स्वरूप ऐसा था ना, जाने दो, मेरे को खाने के लिए कोई और मिल जाएगा।
क्योंकि बहुत प्यारे हैं, बहुत सलोने हैं, इन्हें मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर चौपाई क्या कह रही है? सुनी ताड़का क्रोध कहरी धाई। ताड़का अभी सोच रही है कि मुनि के साथ चले जा तो मुनि दीन दिखाई। देखा ताड़का ने तब क्रोधित नहीं हुई, ने ऐसा भी लिखा होता चले जात मुनि दीन दिखाई, उठ ताड़का क्रोध कर धाई। लेकिन ऐसा नहीं, सुन ताड़का लिखा। आखिर ताड़का ने सुना क्या? सुनो, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र महाराज ये तीनों लोग जा रहे थे। रास्ते में बातें हो रही तीनों के बीच में। क्या? विश्वामित्र महाराज राम जी से कहते हैं, बेटा इस रास्ते में जो राक्षसीन है अनेकों को मार चुकी है। अगर आज वो आपको मिल जाए, धोखे से भी भेंट हो जाए, तो उसे जिंदा मत छोड़ना। ताड़का ने सुना, अरे मैं तो सोच रही हूं कि इन्हें छोड़ दूं, और बुढ़ा ये कह रहा है कि अगर आज वो मिल जाए तो इनको उसको मार डाल। तो इनके मारने से पहले मैं ही नहीं मार डालूं। जैसे ताड़का ने सुना, एकदम से विकट रूप बना करके हा करके राम जी की तरफ दौड़ पड़ी। अब जैसे राम जी की तरफ दौड़ी, विश्वामित्र महाराज थर 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 कांपना शुरू कर दी। क्यों? मांगे मांगे लड़का लाए और भाई ठीक तरह से आश्रम आया नहीं, पहुंच नहीं पाएंगे, पीछे में सीताराम हो जाएंगे तो बाबा मनाई हम डांड कहां से दी भाई। घबराए, बोले बेटा राम मार दो, वो सामने आ रही है। राम जी ने गुरु जी के कहने से तरकस से बाण को निकाला, धनुष पर चढ़ाया, लेकिन मार नहीं रहे। क्यों? राम जी सोचते हैं, अरे सूरवीर सूरवीर मारे नहीं नारी, समंजस भारी। राम जी विचार करने लगे, जो महापुरुष हैं, जो वास्तविक में वीर हैं, सूरवीर हैं, वो कभी अबला पर हाथ नहीं उठाते, नारियों पर हाथ नहीं उठाते। अब मैं क्या करूं? गुरुजी समझ गए काहे नहीं बाण छोड़ रहे हैं। गुरुजी जान गए। गुरुजी कहने लगे, बेटा आप बिल्कुल चिंता ना करो, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, चाहे नर हो या नारी हो, जो अनेकों को कष्ट पहुंचाता हो अथवा पहुंचाती हो, उसे मारने में दोष नहीं लगता। बताया गया है, बहुतन हनए ताहि हनि दीजे, बहुत
तन हनय ताहि हन दीज। पाप पुण्य को ध्यान न दीजय। तोई कई बान प्राण हरि लीन्हा। दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। जैसे गुरुजी ने कहा, जो अनेकों को कष्ट पहुंचाता हो अथवा पहुंचाती हो, उसे मारने में दोष नहीं लगता है। राम ने कटाक से उसी समय बाण को छोड़ दिया। और जैसे मेरे प्राणे बाण को छोड़ा, वो बाण जाकर के ताड़का के लगा। ताड़का का काम तमाम हो गया। ताड़का का काम तमाम हो गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय।